बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप अपनी फैमिली के साथ इंशाअल्लाह ताला खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ईद भी करीब है और उसकी तैयारियां भी कर रहे होंगे और फ़रीज़ा कुर्बानी अदा करने के लिए जानवर वगैरह भी ख़रीद रहे होंगे। कुछ लोगों ने लिए होंगे और कुछ ने भी ख़रीदने होंगे। तो आज इसी कुर्बानी के टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगी और इसी के मुतालिक आपसे ये वाक़या शेयर कर रही हूँ। तो ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या जहाँ से कुर्बानी की इब्तिदा होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। नबियों का ख्वाब सच्चा होता था और अल्लाह की जानिब से होता था। ऐसी बात अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म दिए जाने के मुतरादिफ मानी जाती थी। इसलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम्हारी क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है उस पर अमल कर लीजिए, आप मुझे इंशाअल्लाह ताला सब्र करने वालों में से पाएंगे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का से लेकर चले और मिना में जाकर ज़िबा करने की नीयत से एक छुरी साथ ली। मिना जो कि मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील दूर 2 पहाड़ों के दरमियान बहुत लंबा मैदान है। जब मिना में दाखिल होने लगे तो इनके बेटे को शैतान बहकाने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चला तो अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकरियाँ मारी, जिसकी वजह से वह ज़मीन में धंस गया। दोनों बाप बेटा आगे बढ़े तो ज़मीन ने शैतान को छोड़ दिया। कुछ दूर जाकर फिर बहकाने लगा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर इसे अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकरियाँ मारी। इस तरह ये अमल 3 दफ़ा दोहराया और फिर इसके बाद आगे बढ़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। अभी ज़िबा करने ना पाए थे कि अल्लाह की जानिब से आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। फिर अल्लाह पाक ने एक मींढा भेजा जिसे अपने बेटे की जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा कर दिया। ज़िबा तो किया मींढा और स्वाब मिल गया बेटे की कुर्बानी का, क्योंकि दोनों बाप बेटे अपने दिलो जान से इस काम के अंजाम देने को तय कर चुके थे जिसका अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ था। बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया और बेटा ज़िबा होने के लिए बखुशी लेट गया। अल्लाह ताला के यहाँ नीयत देखी जाती है। अपनी नीयत में दोनों सच्चे थे। ये वाक़या कुर्बानी की इब्तिदा है और हज के मौका पर मिना में जो कंकरियाँ मारी जाती हैं, इनकी इब्तिदा भी इसी वाक़या से हुई है। अब हम देखते हैं कि कुर्बानी की फजीलत और अहमियत इस्लाम में क्या है। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कुर्बानी के वक्त फरमाया कि ए फ़ातिमा, खड़ी हो, अपनी कुर्बानी के पास हाज़िर हो जाओ, क्योंकि इसके खून के पहले कतरा की वजह से तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये फजीलत सिर्फ़ हमारे लिए यानी अहले बैत के लिए मखसूस है या सब मुसलमानों के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फजीलत हमारे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए है। एक और जगह हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक मरतबा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कुर्बानियों की क्या हकीकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तरीका तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जारी हुआ है और ये उनका तरीका चला आ रहा है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, हमको इनमें से क्या मिलता है। हर पाल के बदले एक नेकी मिलती है। अर्ज़ किया, ऊन वाले जानवर यानी भेड़ दुम्बा के ज़िबा पर क्या मिलता है। फरमाया, हर पाल के बदले एक नेकी मिलती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकर ईद की 10 तारीख को कोई भी अमल अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी का खून बहाने से ज़्यादा महबूब नहीं है और क़यामत के दिन कुर्बानी करने वाला अपने जानवर के बालों, सींगों और खुरों को लेकर आएगा और ये चीज़ें सवाब अज़ीम का ज़रिया बनेंगी। फरमाया कि कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के नज़दीक कबूलियत का दर्जा पा लेता है, लिहाजा खुश दिली के साथ कुर्बानी किया करो। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रुख़्सत होते हुए कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह में ना आए।
यहाँ वسعت سے مراد ہے کہ صاحب استطاعت ہوتے ہوئے، یعنی کہ وہ قربانی کرنے کی استطاعت تو رکھتا ہے لیکن پھر بھی اس سے منہ موڑ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر عید کی نماز کے لیے نہ آئے۔ اس کا یہاں یہ مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم فریضہ قربانی ادا کریں، تو اپنے بہن بھائی وہ جو مستحق ہیں، جو پورے سال میں اس طرح گوشت وغیرہ کھانا افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو ضرور یاد رکھیں، ان کا حصہ ضرور ان تک پہنچائیں۔ اور اسلام میں اپنی ضرورت کے مطابق ذخیرہ کرنے سے نہیں منع کیا گیا، یہ بھی روایتوں میں ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق ضرور رکھو لیکن ضرورت مندوں کو سب سے پہلے پہنچاؤ۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی، کیونکہ کافی معلوماتی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں، کیونکہ نیکی کی بات شیئر کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی، آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔